Very good morning, all of you. This is your social science teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed so many chapters in social science. Now we are moving towards the civics, and we are going to start our fourth chapter, that is growing up as a boys and a girl. Okay, this is the civics chapter number 4 I think. Okay, आज हम बेटा चैप्टर नंबर 4 सिविक्स का देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हमें गर्ल्स और बॉयज की बातें करनी है। जब हम बड़े होते हैं तो कैसे हमारे प्रति समाज बदलता है, कैसे हम समाज के प्रति बदलते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज व्हेन वी आर गोइंग एल्डर। ओके, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक बॉयज और गर्ल्स के डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलते जाते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं। देखो एक्चुअली बेटा बताया तो हमें गॉड ने है, ठीक है, गॉड ने बनाया है, हमें शारीरिक संरचना दी है, सब कुछ दिया, ठीक है, अलग दिया थोड़ा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमें सोच अलग दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि बॉयज के माइंड बहुत अच्छे होते हैं, गर्ल्स का वीकर होते हैं, या गर्ल्स का बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। हम इस सामाजिक जीवन को यानी सोशल लाइफ को हम कैसे जीते हैं, एक सामाजिक तरीके से जीते हैं जिसमें हर लिविंग बीइंग एक दूसरे का हेल्प करता है, ठीक है, एक ऐसा काम करे जिससे कि सामने वाले को कोई असर ना पड़े या उसे बुरा ना लगे, इसी बेस पे सभी काम करते हैं। हमको फायदा होना चाहिए क्योंकि भाई जीना हमको है, ठीक है, इस सोसाइटी में जीना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम भी करना पड़ता है, ठीक। लेकिन गॉड ने तो बेटा हमें इक्वल बनाया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द सोसाइटी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कहने का सेंस मतलब अभी तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन पहले के जमाने में गर्ल्स को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, ठीक है, उन्हें बंद रहना पड़ता था, घर में कैद रहना पड़ता था, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट इनके प्रति थोड़ी जागरूक हुई, ठीक है, इनके प्रति थोड़ा सोच अच्छी की, तो थोड़ी बहुत छूट भी वुमेन्स को मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है, देखिए हमारे पास दो केस है, एक है समोआ आइलैंड का केस, ठीक है, और दूसरा है अपने इंडिया का केस, एमपी का। बस तुम देखना कैसे डिफरेंट कंडीशन गर्ल्स को मिलते हैं वहां एमपी में और यहाँ समोआ में, ठीक है। देखो समोआ में क्या होता है बेटा, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू द स्कूल, यहाँ के बच्चे सबसे पहले स्कूल नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि स्कूल का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, भाई कमाना, ऑक्यूपेशन ही है। स्कूल किस लिए जाते हैं, हमें ज्ञान हो, हमें अच्छी नॉलेज हो, हम ऑक्यूपेट कर पाए, ऑक्यूपेशन हमारा अच्छा हो, पैसे अच्छे मिले, इसलिए तो करते हो तुम पढ़ाई, ठीक है। दूसरा क्या है, द मेन ऑक्यूपेशन वाज फिशिंग, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग था, जो कि पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं था। आगे देखते हैं, बॉयज एंड गर्ल लुक आफ्टर देयर सिबलिंग, वहां के बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, हमारी तरह नहीं कि उनको 20 साल तक पाला जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, चलने लायक हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है, फिर उनके बड़े या छोटे भाई बहन जो होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। बॉयज वेंट टू द फिशिंग एट द एज ऑफ 9, यानी 9 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, खास के लड़के जब 9 साल के हो जाते हैं बेटा, तो इनको फिर नए चीजें, नए वर्क सिखाए जाते हैं। क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे फिशिंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, कोकोनट प्लांटिंग हो गया, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं बॉयज को, ठीक है। यानी जैसे बॉयज एट द एज ऑफ 9 पहुंचते हैं उनकी ग्रुपिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, और लड़कियां जो है, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। यानी लड़कियों को क्या करना पड़ता है, लड़कियों को घर के थोड़े से कामों पे ध्यान देना पड़ता है, छोटे भाई बहनों को देखना पड़ता है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें उनको सिखाई जाती हैं सोशल लाइफ के बारे में, ठीक है। लेकिन जैसे ही गर्ल्स भी 14 की एज की हो जाती हैं, यानी गर्ल्स जैसे 14 की एज की होती हैं तो उनको भी भेज दिया जाता है कि आप भी जाइए फिशिंग करिए, प्लांटेशन करिए, ठीक है, और कोकोनट प्लांटिंग करिए, ये सारी चीजें दी जाती है। मतलब है अपॉर्चुनिटी बॉयज और गर्ल्स दोनों में। देखो एक को बेशक 9 साल की एज में भेज दिया जाता है, एक को बेशक 14 साल की एज में भेजा जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो है दोनों के लिए। आगे देखते हैं क्या है, कुकिंग फॉर द बॉयज, गर्ल्स फॉर द प्रिपरेशन। कहने का मतलब है बेटा जो खाना बनता था, ठीक है, तो एक उसका सेपरेट रूम होता था, हमारे घर की तरह नहीं कि एक ही घर के एक रूम में, उनके लिए एक सेपरेट ही अलग ही बनाया जाता था खाने के लिए, जिसमें सिर्फ बॉयज को खाना बनाना रहता था, गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ उनके हेल्प करेंगी तैयार कराने में, यानी फूड बनाने में सिर्फ और सिर्फ उनकी गर्ल्स हेल्प करेंगी, बनाएंगी नहीं, बनाएंगे बॉयज, ठीक। तो ये पूरी कहानी थी समोआ आइलैंड की, एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, ठीक है, समोआ, वहां की कहानी हम पढ़ रहे थे, कैसे बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ गर्ल्स की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है, गर्ल्स यहाँ पर फिर भी एक
रेस्पेक्टफुल जीवन में जी रही हैं। लेकिन थोड़ा अपने देश की कहानी देखते हैं, एमपी की कहानी है बेटा। फ्रॉम द क्लास 6 देयर डिफरेंट स्कूल्स, मतलब जैसे ही छठी क्लास में जाते हैं, 6th क्लास में जाते हैं, दोनों के स्कूल अलग कर दिए जाते हैं। अलग कर दिए जाते हैं का सेंस है मतलब बॉयज अलग स्कूल में हो जाते हैं, बॉयज वाले स्कूल में, और गर्ल्स अलग स्कूल में हो जाती हैं। यानी गर्ल्स का अपना एक कम्युनिटी बनता है, बॉयज का अपना एक कम्युनिटी बनता है। ठीक, अब उनके स्कूल में देखिए क्या होता है, स्पेशल कोर्टयार्ड फॉर द गर्ल्स, यानी स्कूल के अंदर एक स्पेशल कोर्टयार्ड बनाया जाता था, आंगन टाइप का बनाया जाता था, जिसको कि चारों तरफ से ढका जाता था। उसमें क्या है, गर्ल्स कोई भी अपनी एक्टिविटी, खेल कूद दौड़ भाग कर सकती हैं, लेकिन इसे चारों तरफ से बांधा जाता था, या कह सकते हो कि ढका जाया रहता था। ठीक है, लेकिन बॉयज के लिए ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बॉयज के लिए सिंपल स्कूल का पार्ट जहां बच्चे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, लड़के सब कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी सबसे कमी या गंदी आदत क्या थी, यहाँ बच्चों को खुली छूट थी कि आप गली में खड़े होकर जो भी जा रहा है देखो, कमेंट करो, चिढ़ाओ, ये सब चीजों की आजादी थी। हालांकि लड़कियों को इन सब चीजों की आजादी नहीं थी। ठीक है, बॉयज स्टैंड इन द स्ट्रीट एंड कमेंटिंग पासिंग कमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ के बच्चे गलियों में खड़े होकर 100-100 150-150 लड़कियों को देखें, उन पे कमेंट करें, ये सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन अ ग्रुप। और दूसरी चीज क्या है, लड़कियों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था स्ट्रीट में जाने के लिए। स्ट्रीट का मतलब आप सीधा घर जाइए, आपको स्ट्रीट में रुकना अलाउ नहीं है। जब कभी भी लड़कियां जाती थी बेटा तो ग्रुप में जाती थी, एक डर के कारण कि इन्हें कोई चिढ़ाए ना, इनको कोई बदतमीजी इनके साथ कुछ ना करे। ठीक है, इस कारण वो क्या करती थी, ग्रुप में जाती थी। तो देख लीजिए, एक है समोआ आइलैंड जो कि बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है बेटा, एक है अपना एमपी के एक ट्राइबल से थोड़ा सा कह सकते हो गांव का कहानी है ये। ठीक है, तो उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या है ऐसा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम चाइल्डहुड में पहुंचते हैं, यानी एक लड़के की चाइल्डहुड और एक लड़की की चाइल्डहुड में हम पहुंचते हैं। तो जैसे ही देखोगे कि जो बच्चे अपनी चाइल्डहुड में रहते हैं तो उनको टॉयज दिया जाता है, खेलने के लिए दिया जाता है, लेकिन टॉयज भी उनको उसी टाइप का दिया जाता है जिस टाइप का आगे उनका फ्यूचर है। जैसे एक बच्चे को टॉयज में क्या, एक लड़के को बॉयज में, एक लड़के को टॉय में क्या दिया जाता है, कार दी जाती है। वहीं एक लड़की को यानी गर्ल को क्या दिया जाता है बेटा, एक डॉल दी जाती है। डॉल इन सेंस ये दिया जाता है कि आपको इसी जिंदगी में बंद कर रखना है। ठीक है, लेकिन वहीं पर बच्चों को क्या दिया जाता है, यानी लड़कों को क्या दिया जाता है, कार दी जाती है, बाइसिकल दी जाती है, छोटी छोटी खिलौने। यानी सोच देखो कि कितना सोचने का डिफरेंट है कि इनको फ्यूचर में ये काम करना है, इनको फ्यूचर में ये काम करना है। उस हिसाब से हमारे बचपन में ही टॉयज की मदद से ये दिमाग में हमारे डाला जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, तो सोसाइटी में क्या होता है बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब एक साथ खेलते हैं। ठीक है, तब कोई पता भी नहीं चलता कौन गर्ल्स है कौन बॉयज है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि बॉयज की एक अलग कम्युनिटी बनती है, गर्ल्स की एक अलग कम्युनिटी बनती है। ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी में रहता है, वो अपनी कम्युनिटी में रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहले भी होता था, अभी भी होता है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत एक्शन ले रही है, तो अब थोड़ी बहुत चीजें कम हो चुकी हैं बेशक, लेकिन है तो अभी भी। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब किस टाइप का, डिस्क्रिमिनेशन मतलब गर्ल्स को कम अपॉर्चुनिटीज दी जाती है बेटा, बॉयज को उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। ठीक है, आप एज फैक्टर यानी मैरिज फैक्टर देख लो, शादी करने की उम्र भी बॉयज की 21 ईयर है, गर्ल्स की कितनी है बेटा, 18 ईयर है। हालांकि अब तो गवर्नमेंट इसके ऊपर चेंज करने को सोच रही है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरी डिस्क्रिमिनेशन क्या है बेटा, वो हर काम को नहीं कर सकती, मतलब हर काम को कहने का सेंस है नहीं किया जा सकता। जैसे आर्मी में जाने की बात हुई, तो आर्मी में जाने की बात ये गलत है या सही, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि देखो किस टाइप का एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि मतलब वो काम बॉयज को दिया जाता है, गर्ल्स को नहीं दिया जाता है, या कुछ काम ऐसे होते हैं जो गर्ल्स को दी जाते हैं, बॉयज को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे सरहद पे लड़ना यानी बॉर्डर पे, या आर्मी में जाना हुआ, पैरामिलिट्री में जाना हुआ, तो बॉयज को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है, साइंटिफिक रूप से माना जाता है कि बॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से उनको ऐसा वर्क दिया जाता है। वहीं पे गर्ल्स को सॉफ्ट माना जाता है और इंटेलिजेंट माना जाता है,
तो उनको कहा जाता है कि आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज को करिए, क्योंकि हाउस होल्ड को करना भी एक पूरा माइंड का गेम होता है, ठीक है। सब नहीं इसको हैंडल कर सकते, प्रेशराइज वर्क होता है, पूरा दिन भर का वर्क होता है, इसे सब नहीं कर सकते, तो इनको क्या दिया जाता है, हाउस होल्ड एक्टिविटी दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए, यानी अंग्रेजों के बाद से या अंग्रेज जब आए तो धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हुई। अब हमारी सबसे देखो सबसे मेजर फैक्टर कौन होता है, एजुकेशन। कौन होता है बेटा, एजुकेशन। अगर किसी को आप शिक्षित कर रहे हो तो विश्वास मानिए बेटा, उसका एजुकेशन उसे लाइफ में आगे वर्क करने का, ठीक है, मतलब उसकी हेल्प करेगा एजुकेशन। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पेरेंट्स अपने लड़के लड़कियों को एजुकेशन के लिए आगे भेजने लगे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आप सुने होंगे पुराने, ठीक है। तो थी तो लड़की लेकिन पूरे हरकत उन्होंने क्या, एक वीर राजा की, ठीक है। तो धीरे धीरे इससे मोटिवेट हुए लोग और अपनी बच्चियों को भी स्कूल भेजने लगे, तलवारबाजी सिखाने लगे, सारे कर्तव्य को करना शुरू करने लगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बच्चियां पढ़ने लगी, ठीक है, लड़कियां गर्ल्स पढ़ना शुरू की, एजुकेशन आया उनके पास, तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होना शुरू हुई। जब वो शुरू हुई तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होना शुरू हो गया। यानी पहले के जमाने में जब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, लड़कियों को घर के अंदर रहना पड़ता था, पल्लुओं में दबे रहना पड़ता था, ठीक है, बहुत से कस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था। तो धीरे धीरे चीजें अब हटने लगी, क्योंकि अब उनके पास एजुकेशन आना शुरू हो गया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर बहुत पहले जमाने में भी ऐसा ही होता था क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए। जब बेटा वैदिक पीरियड नहीं था, वैदिक पीरियड से पहले का समय, यानी हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वैदिक पीरियड से पहले का समय जो है बेटा, ठीक है, जिसको कहा जाता है स्टोन एज, ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई भी वो नहीं था, ठीक है, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटीज के शेयर करते थे। लेकिन जैसे जैसे वैदिक पीरियड आया, वर्क बांटा गया, सबको उस हिसाब से वर्क मिला, ठीक है, और तब धीरे धीरे औरतों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होने लगा। समझ आया? तो उससे पहले नहीं था, ये मत सोचना कि शुरू से ऐसा था ना, वैदिक पीरियड के बाद से चीजें और शुरू हो गई। मेडुअल में आते आते बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करने लगे लोग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कहानी सुधरना शुरू हुई अंग्रेजों के बाद से। उसके बाद हम देखो, अब डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन इवन उनके वेजेस में भी होता है, उनके पैसे देने में भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब एक वुमेन, फॉर एग्जाम्पल योर मदर, ठीक है, जो हमारी मदर होती है बेटा, ठीक है, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं और बचपन से यही देखते आए हैं, इसलिए शायद हमारा लव उनके प्रति बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मदर होल लाइफ अपनी वर्क करती है, ठीक है, लेकिन उसके वर्क को कभी भी काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब एक ऐसा वर्क जिसका कोई पेमेंट नहीं होती है, लेकिन वो वर्क पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आपकी मम्मी घर में है तो आप क्या कहते हो, तो वो कुछ नहीं करती हैं, सिंपल यही तो बोलते हो, वो घर में रहती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं। क्या वाकई में वो कुछ नहीं करती हैं? क्या वाकई में वो कुछ नहीं करती हैं? पॉसिबल है? नहीं है। वो वर्क करती हैं, लेकिन उनके वर्क की कोई पहचान नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। उनकी पहचान नहीं, कोई वेजेस नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कहते हो कोई वर्क नहीं है, ठीक है। वहीं पे फादर क्या है, वर्क करते हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे आते हैं, तो कहते हो पापा वर्क काम करने गए हैं, पापा बाहर गए हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा नहीं कि वर्क वो नहीं करती, वर्क वो भी करती हैं, लेकिन उनके वर्क को काउंट नहीं किया जाता, उनके वर्क की कोई पेमेंट नहीं की जाती, तो माना जाता है कि वो फ्री हैं, कोई वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन तो यही होता है कि जो घर पे रहता है उसे कहते हो कि कोई काम नहीं करता, जबकि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो काम ना करे, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, सेम अमाउंट सेम टाइम पे हम लोग वर्क करते हैं, एक मेल अगर 12 आवर की जॉब करता है, एक फीमेल 12 आवर की जॉब करती है, तो इन दोनों के वेजेस में भी फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों के वेजेस में फर्क देखने को मिलता है, इन सेंस क्या है कि मेल की हाई पेमेंट रहती है, फीमेल की लो पेमेंट रहती है, ये सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। दूसरे टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, हरमनप्रीत, आपकी बुक की स्टोरी है बेटा हरमनप्रीत की, वो लिखती हैं कि हम दिल्ली में वर्क करते थे, वो मेरा पहली जॉब थी जिसमें हमें एक बहुत धनी घर में काम करने को मौका मिला था, 3 स्टोरी बिल्डिंग थी उनकी, और हम लोग वहां काम करते थे,
हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करते थे, लेकिन उस हिसाब से हमारी पेमेंट नहीं होती थी। कई बार तो हम लोग नाश्ता करने के लिए भी 2 रोटी के बाद तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। ठीक है, हरमनप्रीत की स्टोरी पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है, उन्होंने लिखा है। तो कहने का मतलब, जब मैं शाम को बनाने का मौका मिलता था, कुकिंग फूड करने का अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो मैं सभी को एक एक रोटी, यानी जो साथ में मेरे काम करती थी सबको एक एक रोटी एक्स्ट्रा देती थी। लेकिन जब मैं सुबह मांगती थी तो मुझे नहीं मिलता था। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो बेटा कि इतना वर्क करने के बावजूद उसकी पेमेंट नहीं होती, उसकी वेजेस अच्छे नहीं मिलते। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज क्या है बेटा, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया जब इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? तो गवर्नमेंट ने सीधा क्या किया कि बेटा, सिंपल सी बात है, उसने कुछ पोजीशन को फिक्स कर दिया। यानी कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है तो उसमें अमाउंट कितनी नंबर ऑफ वुमेन्स होनी चाहिए वो फिक्स है, उसके बाद ही जो है मेल उसमें जा सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसमें कितनी वुमेन होंगी उनकी क्वांटिटी फिक्स है। अगर ऐसा ना करती गवर्नमेंट तो पूरे मेल की मेजोरिटी हो जाती, फीमेल धीरे 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 वही बंधक की तरह घर में पड़ी रह जाती। ठीक है, तो ये कहानी है। और भी बेटा, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे लिखा गया है कि राइट टू इक्वालिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा बेटा, राइट टू इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब क्या? इक्वालिटी का सीधा मतलब ये है बेटा कि हम सब इक्वल हैं, किसके सामने? कानून के सामने। ठीक है, हर चीज, यानी जितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए उतनी अपॉर्चुनिटी एक वुमेन को मिलनी चाहिए। ठीक है, जो मैं काम कर सकता हूँ वो भी काम कर सकती है। इक्वालिटी का मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि लिखा गया है इक्वालिटी, ठीक है, तो हम वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए पार्लियामेंट में कुछ सीटें फिक्स किए। इवन जो नॉर्मल आपका ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है उसमें हमने कुछ फिक्स किया। ठीक है, इवन जो पार्लियामेंट्री होते हैं या राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसमें हमने फिक्स किया। ऐसा हमने इसलिए किया बेटा कि गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में वुमेन भी अपनी हिस्सेदारी निभाएं, वुमेन भी अपने विचारों को रखें। ठीक है, इस तरह के तब जाकर हम लोगों ने बाई कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने धीरे सा बदलाव करके वुमेन के रिजर्व सीट लाई। ठीक है, इवन स्कूल में भी कुछ रेशियो फिक्स होता है कि इतने गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, पता ही है बेटा कि हमारे जो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, यानी पर 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स हैं, वो करीबन 943 के आसपास है। ठीक है, मतलब 1000 बॉयज में सिर्फ 943 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं 1000 बॉयज में ही कम है। हमारी जनसंख्या तो करोड़ों में है, हमारी जनसंख्या तो करोड़ों में, यहाँ तो हजारों में जब इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो जब करोड़ों की बात करोगे तो कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबको एक समान की अपॉर्चुनिटी मिले। हो सकता है हमारी शारीरिक संरचना अलग है, ठीक है, हमारे कैपेसिटी अलग है वर्क करने की, ठीक है, लेकिन किसी को वेजेस के उस पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर जिसके अंदर कैलिबर है वर्क करने की, वो कर सकता है, तो उसे वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने चाहिए हमारे सोसाइटी के। ठीक है, क्योंकि जितने भी केसेस सुनने को मिलते हैं बेटा, इट हर्ट, बहुत ज्यादा दुख होता है जब इतने मतलब केसेस सुनने को मिलते हैं, तो वो सारे कंट्रोल होने चाहिए, सबको अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने का सेंस है बेटा सबको कठोरता से उसको पालन करना चाहिए। एक्चुअल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो एक्चुअल बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, लूज है। ठीक है, तो इन द मैटर ऑफ गर्ल्स एंड द गर्ल्स सिक्योरिटी, हमारा कानून जो होना चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ठीक है, वो चीजें नहीं है, वो होना चाहिए। ठीक है, वेजेस के दम पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इवन जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटी को करता है उसकी पेमेंट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप पेमेंट नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट वैल्यू तो दो उस चीज की। आप पेमेंट नहीं देते हो
वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। मीन्स आपकी मदर जो कहते हैं कि मम्मी कुछ नहीं करती, वो एक्चुअल में बंद बुद्धि दिमाग के हैं, ठीक है। उनकी मदर इतना वर्क करती हैं जितना वो लाइफ में नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस ये है बेटा कि कहने का मतलब यही है कि हमारा सोसाइटी ऐसी है कि हम इन सब चीजों को डिवैल्यूड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। उसके कोई वैल्यू, कोई पोजीशन नहीं देते हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है। एक्चुअल जो सोच होती है ना बेटा, वो हमें अपने एंसेस्टर पेरेंट से ही तो मिलती है। जैसा पेरेंट बिहेव करते हैं वैसे उनके बच्चे बिहेव करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम बचपन में ही देखे होते हैं कि कहीं ना कहीं पापा मम्मी को क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं या कुछ, तो हमारे अंदर भी वो सब चीजें आती हैं, ठीक है। कि हम मेल हैं तो हम डांट सकते हैं, वो फीमेल हैं तो उन्हें सुनना पड़ेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए जहां सबको अपनी विचार रखना चाहिए, सबको अपने विचार के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, सबको वैल्यू उतनी मिलनी चाहिए। यही इस चैप्टर का पूरा होम है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, यानी गवर्नमेंट ने इस चीज को सोचा। तो आप सोच सकते हो कि कोई छोटा इशू तो नहीं होगा, एक बड़ी इशू है, उसको गवर्नमेंट ने देखा, उसमें चेंज लाया। पहले पैरामिलिट्री में नहीं जाती थी गर्ल्स, अब जाने लगी। पहले एयरफोर्स की जहाजों को नहीं उड़ा सकती थी, लेकिन अब उड़ा सकती हैं। नेवल शिप में नहीं जा सकती थी, अब जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो एस्ट्रोनॉट की जो वो थी, ठीक है, नहीं कर सकती थी पहले, लेकिन अब सब कुछ पॉसिबल है। यानी गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को देख रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है, ठीक है। इवन पार्लियामेंट्री में पोजीशन फिक्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए। यही है बेटा, जैसे जैसे हम बॉयज और गर्ल्स एक ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी हमारा जो एज है ग्रो करता है, हमारी सोसाइटी बढ़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते इतनी गंदगी हो जाती है सोसाइटी के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है चैप्टर कि आप अपनी सोच को बढ़ाइए, जनरेट करिए और एक अच्छे भारत, एक स्वस्थ भारत की निर्माण करिए। बाय बाय।